तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सबों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सबसे वीक यानी सबसे जो कमजोर एक फंडामेंटल फोर्स होता है। लेकिन फिर भी इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है ये। और हम लोग इसको बड़े ही डिटेल में पढ़ाई भी करते हैं, इसके बारे में स्टडी भी करते हैं बहुत ही डेप्थ में। तो उसमें जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे मान लीजिए कि मौजूद है, जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, और दोनों ऑब्जेक्ट अगर कुछ डिस्टेंस पे है तो दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसे हम लोग न्यूटन के एक बहुत ही इजी फार्मूला से उसको जो है कि कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई एफ बराबर, ये फार्मूला क्या होता है हम लोग सबको पता भी है कि एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर हम लोग इसको लिखते हैं। इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है इसके बीच हम अगर फोर्स निकालना चाहें तो उसका फार्मूला आपका हो जाता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मतलब इसी फार्मूले से हम लोग जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। और यहाँ पे जो आप जी देख रहे हैं, बड़ा जी, कैपिटल जी, वो जी जो है एक कांस्टेंट होता है, ये सबको मालूम है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, नियतांक, स्थिरांक जो भी बोलना है। और बहुत लोगों को तो इसका वैल्यू भी याद होगा भाई, बहुत इजी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और सबको मालूम है कि ये जो बड़ा जी है, कैपिटल जी है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। छोटा जी का वैल्यू तो चेंज होता है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, लेकिन ये जी जो है पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, इस जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा इसके ऊपर, और हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा इसके कंट्राडिक्टरी हो कि चेंज नहीं होता है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर हम लोग अर्थ पे रहते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि कुछ देर के लिए अगर इस जी के वैल्यू को अगर हम लोग 10 गुना या 20 गुना अगर इंक्रीज कर दें, बढ़ा देते हैं इसको, अगर ये जो जी है बड़ा जी, उसको मान लीजिए कि जो अभी उसका वैल्यू है, इस वैल्यू से अगर मान लीजिए 10 या 20 गुना मान लीजिए इस वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो आखिर हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप जरूर कमेंट में इसका आंसर देंगे, क्योंकि इसका एक्चुअली वैल्यू बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता। लेकिन मैं खुद से जो है कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सो दैट यू मे बी क्रिएटिव एंड सो यू शुड थिंक सम मोर डीपली एंड आउट ऑफ बॉक्स अबाउट दिस क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि अगर इस जी के वैल्यू को हम 10 गुना या 20 गुना इंक्रीज कर दें तो हमारे ऊपर आखिर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें, और सही आंसर देने वालों को आइंस्टीन स्टडी सर्कल की तरफ से, गढ़वा जिले के नंबर 1 कोचिंग संस्थान की तरफ से एक उचित प्राइज दिया जाएगा। तो जल्द से जल्द अभी का भी कमेंट करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।